फिर झारखंड में आदिवासी उसी मोड में दिख रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों आदिवासी फिर से एकत्रित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं? देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोगों को ब्राह्मणवाद ने हम लोग को शोषण किया, फिर मुगलों ने शोषण, अब लगातार उसके बाद अंग्रेज ने शोषण किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया। अब सोच लिया है कि कुर्मी भाई लोग कि वो अंतिम बार हम लोग इसके साथ शोषण करके बेड़ा पार हो जाता है। तो कहीं नहीं कहीं हर सरकार जो शासन करने वाली सरकार आदिवासियों को एकजुट होने को भी नहीं दिया, शिक्षा से भी वंचित रखा। स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है, ऐसी व्यवस्था करके रखे। कुछ लोग को धोखे से उन्होंने अपना जल जंगल जमीन पर कब्जा करना ये लोग चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब जब हम लोग संगठित होने की कोशिश किए तब तक जो है कुर्मी लोग आगे आके खड़ा हुआ और हमें ब्लैकमेल करने का काम। यदि आज लगातार जयराम महतो कहते हैं कि नहीं, हमारा महतो कौम का ही लोग जो है झारखंड राज लड़ के लिए, यदि शिबू सोरेन नहीं होता, शिबू सोरेन के साथ भोज नहीं होता, आदिवासियों का भोज नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि विनोद बिहारी महतो को और शैलेंद्र महतो को कोई पहचान बनता। तो ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कभी जयराम महतो ने कहीं किसी पट पर बात रखा नहीं, बस यूं ही हमारे समाज को भड़काने का काम किया है और अपने समाज को उससे ज्यादा बढ़ाने का काम उन्होंने कर रहा है। उनका कहना है कि हम जो है वो आदिवासी पैदा हुए हैं, पिछले 75 सालों से हम जो है मांग कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले हम आदिवासी थे, हमको धोखे से आदिवासियों से निकाल दिया गया। झारखंड में जितना आंदोलन हुआ है उसमें महतो समाज जो है वो बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। देखिए, वो कभी आदिवासी था न आदिवासी रहेगा। आदिवासी को आदिवासी के माँ के कोख से पैदा नहीं होता, बोलने से आदिवासी नहीं होता। भाई उनको कैसे निकाल दिया गया? बहुत सारे आदिवासी समाज थे, उनको नहीं निकाला गया। तो कहीं नहीं कहीं वो आदिवासी समाज से किसी तरह का वोट नहीं आता है, न वो उसका कल्चर है, न उसकी संस्कृति है, न उसकी रहन सहन है, न उसकी खान पीन है। कहीं से मैंने आदिवासी के साथ दूर दूर तक दिखता नहीं है कि वो आदिवासी है। अच्छा, उनका कहना है कि हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं, तो फिर आदिवासी समाज इसका विरोध क्यों? बताइए, किसी का थाली का खाना अगर कोई छीनेगा, क्या वो आदमी चुप रहेगा? आदिवासी को जो सरकार के मार्फत जो आरक्षण मिला है, नौकरी का क्षेत्र में, पॉलिटिक्स का क्षेत्र में, और बहुत ऐसे सारे जो आदिवासी डेवलप के लिए उनकी योजना रहती है, उसमें उनको सीट मारना है, उनको हक अधिकार लेने का उद्देश्य वो आदिवासी की मांग कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि वो इस लड़ाई को जानबूझकर वो अपने लड़ाई को रखा है, और कहीं नहीं कहीं कभी आदिवासी भाई लोग से सुने नहीं देते। क्या कहेंगे तमाम आदिवासी आदिवासी को वही संदेश देंगे, आज समय आ गया है, पढ़ो और लड़ो। अगर नहीं पढ़ेंगे और नहीं लड़ेंगे तो आपका हक अधिकार कोई भी छीन के ले जाएंगे। आज लोग इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं, और खास करके आज हम लोग का कुर्मी समाज के नेताओं का दिख रहा है। मैं अमित सिंह हूँ, झारखंड आंदोलनकारी। क्या आज का महत्व क्या है, आज क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? सबसे पहले तो झारखंड एक्सप्रेस को, हमारे झारखंडी जो है, और आप मीडिया बंधु को, हमारे आदिवासी क्रांतिकारी झारखंडी जो है, आज ये संदेश देना चाहते हैं, आप लोग विवश और लाचार होके, आज आदिवासी समाज पहले हम लोग जागे सोए हुए थे, लेकिन कुर्मी समाज ने जिस तरह के छेड़ के अभी जगा दिए हैं,
हम लोग संपूर्ण झारखंड प्रदेश में आदिवासी जाग चुके हैं और हम लोग अपना हक अधिकार बचाने के चलते अब चरणबद्ध तरीका से अपना उलगुलान को के लिए आगे बढ़ चुके हैं, आंदोलन जहाँ तक कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे संवैधानिक हक अधिकार पर महत्वपूर्ण के समाज के लोग जिस तरह के टाका मारने का काम कर रहा है, राजनीतिक के सहारा लेके, चाहे किसी कुर्मी समाज और कुर्मी समाज के जितने भी फर्जी इतिहासकार है, कुछ नेता है कि उसके द्वारा प्रतिपक्षी नेताओं के द्वारा जिस तरह से हम लोग को आदिवासी समाज के हक अधिकार को छीनने का काम, लूटने का काम कर रहा है, हम लोग लूटने नहीं देंगे। जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस हुकूमत के सामने हमारा आदिवासी कभी झुका नहीं, तो कुर्मी के समाज के सामने क्यों झुकेंगे। इसी चलते आज चरणबद्ध तरीका से हम संपूर्ण झारखंड में हमारे 33 जनजातीय समाज के आदिवासी समाज के लोग आज हम लोग नया उलगुलान बिरसा मुंडा की तरह हम लोग नया उलगुलान शुरू किए, सिंधु कानून की तरह, चांद भैरव की तरह, शहीद जीतराम बेदिया की तरह से हम लोग हथियार उठाने का काम किए हैं और इस लड़ाई में हम लोग युद्ध स्तर से लड़ेंगे। अगर जमीन से लेकर सदन तक जाने का अगर जमीन पड़े तो हम लोग वहाँ तक जाने के तैयार रहेंगे, लेकिन कुर्मी समाज को किसी भी सूरत में हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। जबकि संविधान में कुर्मी समाज कभी आदिवासी आए न कभी था न कभी रहेगा, लेकिन जिस तरह के आज हमारे आरक्षण पर नजर है, हमारे नौकरी पेशा पर उन लोग का नजर है, अभी परिसीमन होने वाला उस पर नजर है, और जिस तरह का हम सरकार ने दिया है हमको ग्राम प्रधान बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, वार्ड बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए जब दिया है, उसी और हमारे जमीन पर उन लोग का नजर रखा हुआ है। इस चलते घुसपैठ करके जबरदस्ती आदिवासी बनने के लिए लग गए हैं और हम लोग जबरन ये आदिवासी बनने नहीं देंगे। वो लोग सोचता है, सोच रहा है कि हम बीजेपी का घटक दल है, अगर केंद्र को अपना जनसलाह दिखाएंगे, कुछ करेंगे तो केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार मान जाएगी और हम आदिवासी में सूची में हम सूचीबद्ध हो जाएंगे। इस चलते इन्होंने रोड का आंदोलन, जॉब का आंदोलन कर रहे हैं। ये असंवैधानिक है, ये संवैधानिक है। अगर आपको अगर जांच में आप अगर आदिवासी है तो कोर्ट के न्यायालय में जाइए और वहाँ जाके आप ये अपना दस्तावेज ले लीजिए, लेकिन आप किसी आम जनता और सरकार, केंद्र सरकार के आदेशों को अनुसार करके आप आदिवासी नहीं बन सकते। इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं और हम हर संपूर्ण आदिवासी इसका विरोध करेंगे और किसी भी हाल में हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। चाहे जो होगा, अगर खून बनाना तो खून बनाने के लिए तैयार, बहाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन कुर्मी माता को कभी आदिवासी बनने नहीं देंगे। मेरा नाम अनुप रांची जिला का सदस्य हूँ। उली हाथों अर्जी प्रखंड से हम पैदल जो है हम मार्च करके धर्म कोड के लिए लड़ाई कर रहे थे। आज यही जब मसला जब पुराना दोस्त सब जब याद करता है ना, तो पहले जो 10 साल पहले 15 साल पहले का जब आदमी सब याद करता है कि कहाँ है सर। आज हम लोग को आदिवासी अगुआ जो है हर जगह में खड़ा होने के लिए जो है आज आगे आ रहा है और हम यही कहते हैं कि आज आदिवासी समाज पढ़ने में भी आगे है और खेत खोलने में भी आगे है और किसी को भी जो है सहयोग करने में भी आगे है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि चाहे मेरा घर का हो, चाहे मेरा अपना समाज का हो, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं तो आदिवासी समाज से जो बिलोंग करते हैं, उसे हम यही विनती करेंगे कि आज जो है आदिवासी को बांटने का प्रयास ना करें। आज राजनीतिक पार्टी के लोग, आज हमारा ही समाज के लोग तो क्या कहते हैं कि आज राजनीतिक पार्टी का एक अगुआ बन के और रेल का इंजन बन के चलाते हैं और सारे राजनीतिक पार्टी के ऊपर में चले जाते हैं और पीछे उसके बाद में जो पीछे डब्बा को छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें। हम पहले भी बहुत जगह पे हम बोले हुए हैं और आज चाहे वो कुर्मी समाज के बीच में विवाद हो, चाहे हम लोग का अपना समाज, दोनों पक्ष आज तो है साक्ष्य देगा कि कौन जो है अपना यहाँ का पहला पसंदीदा होगा जो झारखंड का, और हम आदिवासी हैं। आज हम हक अधिकार से किसे लड़ रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि दोना दो पर कोना मत दो। अगर दोना किसी दे दिया उसके बाद में कोना भी दे दिया ना, तो आस्ते आस्ते जो है ना पूरा एरिया ले लेगा। इसी हाल आज आदिवासी जो है आज मेरा समाज के प्रति आज हो रहा है। तो आज से हम लोग को प्रण लेना है कि आज जो है शपथ लेना पड़ेगा आदिवासी को कि आज हमको जो है 50% हम देखते हैं, चाहे वो उराव समाज का हो या मुंडा समाज का हो। आज अपना गांव का रीति रिवाज को जानने के लिए
में एक बूढ़ा बुजुर्ग के साथ में बैठना पड़ता है, बुढ़िया के साथ में बैठना पड़ता है, तब आप गांव का इतिहास को आप जानिएगा, तब आप किसी के साथ में आप लड़ाई कर सकते हैं, आप उसे आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अन्यथा आज जो है 4G मोबाइल आ गया, कोना में बैठ के टोले से करेगा। आज अपना गांव का, अपना पिताजी का, अपना गांव का कहाँ तक सीमाना है वो भी नहीं पता है। आज हम लोग जल जंगल जमीन के लिए बहुतों से साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बोला जा रहा है कि आज धरती बचा है और धरती में जो है जिंदा इंसान बचा है। जिस दिन आदिवासी खत्म हो जाएगा उस दिन पूरा जितना भी धरती का जो मनुष्य है क्षेत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज मनुष्य का सबसे पहला रीढ़ का हड्डी आज आदिवासी समाज है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो। बोला जाता है कि आज कोई भी आदमी जो जंगल में रह रहा है आज आदिवासी है, और आज सबसे पहले आज जो है कोई शहर से कोई नेता नहीं बनता है। आज देखिए चाहे कोई भी समाज से हमारे आदिवासी समाज का जो हुआ खड़ा होता है वो जंगल से खड़ा होता है और सभी विषय से परिपक्व होता है। आज देखिए दर्शन टुमडुम जैसा जो आज नौजवान आदमी आज पूर्ण से बोला जाता है कि परिपक्व है, नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से। तो आज हमको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आज हम बहुत सारा चीज को हम लोग जो है विचार मंथन करना पड़ेगा कि आज हम लोग का आदिवासी समाज टूट रहा है क्यों। राजनीतिक पार्टी आज इतना आपको इतना दे देंगे, आज उसको इतना दे देंगे, भाई भाई में लड़वा रहा है, जाति जाति में लड़वा रहा है, बाप बेटा में लड़वा रहा है। हम यही कहेंगे कि आज भी हम कहने का मतलब है कि आज हमने भी जो है प्रण लिया था। आज मेरा पिताजी और माताजी एक क्लास नहीं पढ़े हैं, पर आज हम बोलते हैं दवा के साथ में कि आज जो है कानूनी रूप से जब आप शिक्षा की ओर जाइए, आप जो है आर्थिक से मजबूती होइए, ताकि जो है आप शिक्षा और आर्थिक के रूप में आप चले जाइएगा। आज हम यही गर्व करते हैं कि आज मेरा माता पिता जो है गरीबी था, बेशिक्षा था, आज जो है हमने वही मन्नत लिया। और आज कहने का मतलब है कि आज बचपन से लेकर अभी तक हम कभी शराब का सेवन नहीं किए हैं। ये मेरा एक विचार रहा है। ये हम दवा करते हैं कि हम मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना कार्य को आगे ले जाएंगे और हम अपना जीवन काल में अपना कुछ न कुछ इतिहास बनाएंगे जो है हम आदिवासी समाज के लिए लड़ेंगे। आज बिरसा मुंडा हो या तो विक्रम बेदिया हो या तो कोई भी आदमी हो जो आदिवासी समाज के लिए लड़ा, वो घर के लिए नहीं लड़ा, वो आर्थिक के लिए नहीं लड़ा, वो अपना जाति के लिए लड़ा, अपना समाज के लिए लड़ा। आज अस्तित्व बचेगा तो हम बचेंगे तो मेरा समाज बचेगा। आज मान लीजिए अगर हम नहीं बचेंगे तो मेरा समाज अस्तर से खत्म हो जाएगा और गेहूं और जौ की तरह हम पिसा के खत्म हो जाएंगे। तो आज हमें समय को देखते हुए, चूंकि हम लोग आज बहुत सारे जगह में हम लोग जान रहे हैं और आज भी जो है भव्य रूप से आज मोराबादी मैदान में भी इसी का जो है एकता का परिचय आज बोला जाता है कि हम भी देख लेंगे आदिवासी समाज जो है कितना शिक्षित है। हम तो दावा करते हैं कि ऐसा आदिवासी समाज का भी नवयुवक है, ऐसा महापुरुष है जो आज उसी का इतिहास लिखा हुआ, आज उसी का नियमावली बना हुआ में आज पूरा झारखंड चल रहा है और अगला समाज के लोग भी चल रहे हैं। तो इसको मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा और हमारा आदिवासी समाज को भी मानना पड़ेगा, ताकि जो है आज ऐसे आदिवासी विद्वान भी हुए। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे बाबा कार्तिक राव हो, चाहे बड़े बड़े हर जाति हर धर्म के बहुत बड़े बड़े आप विद्वान भी हैं, ताकि आज हम
हमें उसका जानकारी हमको हासिल करना पड़ेगा, इतिहास जानना पड़ेगा। हम ज्यादा ना करते हुए हम अपना बात को यहीं पर पूरा विराम करना चाहते हैं। साथ साथ में हम आज 5 साल से जल जगत जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो आज अनगढ़ा प्रखंड का ग्राम सभा मंच का आज जो है अध्यक्ष के नाते आज हम सभी जगह में जो है जा जाके हमने बताया कि भाई आज आदिवासी बचेगा तो आपस में सबको जुटा करना पड़ेगा, तभी आप आदिवासी बच सकते हैं। हमने फिर आदिवासी का जो है खाई पहुंच गया है, समय आ गया है। तो हम लोग आदिवासी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा बोला जाता है, इतिहास यही कहता है। तो इसीलिए समय को देखते हुए हम लोग अपना ये को करेंगे और अगला वक्ता को भी समय दिया जाएगा। इसलिए मैं पूरा एक बार अपना वाणी को विधानसभा में जाके कहते हैं जयराम महतो, सुदेश महतो खुले तौर में पटरी में आ जा रहे हैं अपने समाज के लिए बचाने के लिए। तो क्यों नहीं हम लोग अपना आदिवासी समाज को बचाने के लिए क्यों नहीं हम लोग आए? आज जयराम महतो कहते हैं हम समाज के लिए सर्वप्रथम योगदान देंगे, तो हम लोग भी आदिवासी समाज को बचाने के लिए हम लोग योगदान दे रहे हैं और ये भरपूर प्रयास जारी रहेगा। आज विनोद बाबू के पुत्र सुपुत्र ने उन्हें बयान दिया है खुद मीडिया में आकर कि नहीं, महतो समाज ने उनको बढ़ चढ़ के झूठ मूठ का उसको एक उपाधि दिया गया है। विनोद बिहारी महतो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का फूट डालो शासन करो और आदिवासी का हकमारी हो। उन्होंने खुद बयान दिया कि मेरे पिताजी जो थे वो कभी आदिवासी की मांग कदापि नहीं किए हैं। इस बात से महतो समाज से मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके सुपुत्र का बातों का अवलोकन करना चाहिए और उनके विनोद बिहारी बाबू के रास्ते पे उनको चलना चाहिए, ना कि इन लोग का एक ही मकसद है, आने वाला दिन में परिसीमन होने वाला है, आने वाला दिन में परिसीमन होने वाला है। एक ही लक्ष्य है, हम लोग का आरक्षण चाहिए। आज मुखिया इन लोग नहीं है, वार्ड नहीं है। आज सबसे बड़ी अभी हम लोग का झारखंड में पेशा कानून लागू होने जा रहा है झारखंड में। आज पेशा कानून अगर लागू होने जाएगा, आज यही पेशा कानून का विरोध करने वाले महतो समाज जो उनके समाज के अध्यक्ष होते हैं ओहदा शीतल ओहदार जी, उन्हें खुले चुनौती आदिवासी को दिया था। आदिवासी का वोट की दरकार नहीं है, आदिवासी का वोट की दरकार नहीं है। सुदेश महतो अगर सिल्ली विधानसभा से जीतते हैं, चाहे अमित महतो जीतते हैं, चाहे आने वाले भविष्य में महतो अगर जीतते हैं, तो आदिवासी समाज का योगदान रहता है, तभी जाके जीतते हैं। आज हमारे आदिवासी समाज को उन्होंने एक धक्का देने का काम किया है, इसे कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिन में अगर उन लोग मांग कर रहा है तो उनका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। आदिवासी था, आदिवासी कभी रहेगा न है और बनने भी नहीं देंगे। अच्छा, जैसे देखा गया रेल टेका के दिन जयराम महतो पटरी पुत्र थे, सुदेश महतो पटरी पुत्र थे। आदिवासी समाज आज जो है पूरे राज्य स्तर पे, प्रखंड स्तर पे आंदोलन कर रहा है, लेकिन जो नेता है आदिवासियों के, जो बड़े बड़े नेता है, लीडर है, विधायक है, वो कुछ नहीं बोल रहे इस मुद्दा में। किसी का अभी तक कोई बयान नहीं आया। नहीं, बयान आया है, भले वो चुप रहे, ठीक ना, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ राजेश कच्छप जी को, खिजरी विधायक का। पहला वो विधायक है जो वो सामने मीडिया में आकर बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है कि कुर्मी महतो कभी आदिवासी नहीं थे। मैं उसका समर्थन करता हूँ। बाकी विधायक का हम कह नहीं सकते हैं उसका अंदर में मन में क्या चल रहा है। हो सके उनको टिकट ना दिया जाए भविष्य में, ये भी सता रहा होगा, लेकिन विधायक समर्थन में है। इस चीज को मैं पूरी तरह से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। उसका साक्ष्य गवाह है हमारे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। अच्छा, झारखंड के जो लोग हैं, आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, हमेशा से भाईचारा के प्रतीक दिए हैं, हमेशा मिल रहे हैं, चाहे वो महतो हो चाहे आदिवासी हो, हमेशा साथ में सब कुछ किए हैं, मिले हैं, सब कुछ साथ में रहे हैं, अपना जो समाज को है आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन आज जो है आदिवासी और महतो समाज आमने सामने क्यों, लड़ाई की स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, लड़ाई आपको जाननी होगी, ये लड़ाई किसने छेड़ा है, लड़ाई किसने छेड़ा है। अगला बार इन लोग रेल टेका आंदोलन किया था, हम लोग तो कुछ नहीं किए थे, लेकिन इस बार इनका समाज के अध्यक्ष
से नेता से मंत्री से सारा चीज इन लोग लगे हुए हैं कि हम लोग को किसी तरह से हम लोग को आदिवासी बनना है। और इन लोग के समाज में साफ तौर पे कहा गया है, अगर कोई नेता मंत्री हम लोग के साथ में समाज में खड़ा नहीं होता है तो उनका पुरजोर विरोध करेंगे। इसलिए नेता मंत्री उन लोग का जितना भी है, हमारे झारखंड से लेकर केंद्र तक जितना भी नेता मंत्री है उन लोग को खुला चुनौती समाज की ओर से दिया गया है। इसलिए मजबूरीवश उन लोग को आना पड़ रहा है और इन लोग खुला एकदम समाज को समर्थन कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोग का एक ही मकसद है, आरक्षण पे निशाना है। और जिस दिन इन लोग आदिवासी बन जाएगा हम लोग, और इन लोग कहता है, अभी भी कहता है, आज आदिवासी समाज को हीन भावना से देखता है। आज दिल्ली में आप लोग मीडिया में चलाए थे, लोहरा समाज को पानी उठाने नहीं देता है। कितना दुखद बात है कि महतो समाज हम लोग को घृणित नजर से देखते हैं। आज हमारे गांव की घटना है, ग्राम सभा गांव के प्रधान किया जाता है, लेकिन कुछ महतो समाज है हमारे गांव के, हमें खुद मेरा गांव की बात बता दे रहे हैं कि वहां ग्राम सभा महतो समाज ने आयोजित किया था। उनका अधिकार नहीं है, हम लोग को अधिकार दिया गया ग्राम सभा में बैठने का। आदिवासी मूलवासी सभी लोग हम लोग एक जगह बैठते हैं, लेकिन उस सीट में सर्वप्रथम आदिवासी बैठेंगे, उनका कोई दायित्व नहीं बनता है। इसका हकमारी करने का एक ही नजर है, हम लोग आरक्षण लेना है, नौकरी चाकरी लेना है और आरक्षण में घुसकर हम लोग सभी जगह ऊपर से नीचे तक हम लोग काबिज हो जाए, यही मकसद है इनका। जो आदिवासी समाज देख रहे हैं आपको झारखंड विभिन्न कोना से, उनके लिए क्या संदेश? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज तक हम लोग सोए हुए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये कुर्मी समाज को, जिन्होंने जो भी आदिवासी समाज आज तक जगे हुए थे उन्होंने आप लोग का जगाने का काम किया। और हम लोग अब जग गए हैं, कन कन छन छन और कान कान तक ये आवाज जा चुकी है कि कुर्मी महतो को किसी भी तरह का आदिवासी का आरक्षण लेने नहीं देंगे और जान जाए तो जाए, आदिवासी का हकमारी करने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है आदिवासियों का। मेरा नाम गणेश रेड्डी। झारखंड के जो कुर्मी समाज, जिसको इन लोग कुर्मी बना रहा है, उन लोग आंदोलन किया और यहाँ पर इसको इन लोग दर्शा रहा है कि हम लोग झारखंड में हम लोग यहाँ पर 50%, 30% यहाँ कुर्मी है। अरे भाई अब बताइए, 81 विधानसभा झारखंड में है, अब बताइए कौन कौन विधानसभा में आप निवास करते हैं? हम एक एक गिना रहे हैं। अब सरायकेला, खरसवा, ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रामगढ़, मांडू, गोमिया, टुंडी, बागमारा। और बताइए आप कहाँ हैं? और बोलिएगा मेरा मुख्यमंत्री कुर्मी का होना चाहिए। आप 10 तो विधायक नहीं बन सकते हैं। आप जो भी विधायक यहाँ पर बने हैं, झारखंड में जो भी विधायक बने हैं, आप आदिवासी के बदौलत बनते हैं और आदिवासी के साथ आप राजनीतिक करते हैं। आप यहाँ का राजनीतिक सिर्फ और सिर्फ आदिवासी का चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी का चलेगा। आज सिल्ली में आप गिना रहे हैं, आप कितना है? अब बताइए सिल्ली में आप कितना है? आप यहाँ पर सिल्ली में आप कोयरी लेके, कुम्हार लेके आप 30% गिना रहे हैं। आप उन लोग भी आपको साथ देने नहीं जा रहा है। आप जिस तरह से आप लोग, आपका समाज, यहाँ का समाज को दबाने का काम कर रहा है, आपको कुर्मी समाज जो दबाने का काम कर रहा है, आप यहाँ का कोई आपको साथ नहीं देने जा रहा है, न यहाँ पर आपको कुम्हार समाज आपको साथ नहीं देने जा रहा है। तो आप बाकी कितना? आप वही 15% में आ गए होंगे। हम झारखंड सरकार को मांग करते हैं कि सिल्ली विधानसभा को एसटी घोषित करा जाए और जो जनरल सीट है उसको यहाँ बंद करे और यहाँ पर एसटी का ही आरक्षण हो, क्योंकि हम
यहाँ पर 2,27,000 2,25,000 वोट जो सिल्ली विधानसभा में है, हम 1 लाख से ऊपर मेरा आदिवासी समाज का वोट है। तो हमको आज यहाँ इस मंच के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारा सिल्ली विधानसभा को आरक्षित सीट घोषित किया जाए। अब हमारे वोट में, हमारा समाज का वोट में आप विधायक बनते हैं और जब जीतने के बाद आप रेल देखने जाइएगा, अब नहीं चलेगा। हमारा समाज को अब जगाने का काम किया है। मेरा समाज अब जाग चुका है। आज यहाँ टाटी में अब आंदोलन चल रहा है, पूरा झारखंड में इसी तरह का आंदोलन होगा और मेरा समाज को जगाने का काम करेंगे। और हम लोग एकजुटता होके 2029 में जितना भी महतो विधायक है, हर विधानसभा में हम लोग को हराने का काम करेंगे। चाहे कोई भी विधानसभा में हो, चाहे झारखंड का कोई विधानसभा में अगर महतो विधायक है, हम उसको हराने का काम करेंगे। और सरकार को भी, जो भी सरकार, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या पर जेएमएम हो, हम सभी पार्टी को आगाह करना चाहते हैं कि अगर आपको विधायक चाहिए तो आदिवासी कैंडिडेट देना होगा। था आपका विधायक सिल्ली में नहीं बनने जा रहा है, कोई विधानसभा में नहीं बनने जा रहा है। हम लोग यहाँ सिल्ली विधानसभा में या पूरा झारखंड में जो भी विधायक है महतो का, हम लोग हराने का काम करेंगे। आज ये सिल्ली में विधायक बना है, किसका वोट में बना है? आदिवासी का। महतो वोट दिया क्या? रामगढ़ में दिया क्या? तो ईचागढ़ में दिया क्या? गोमिया में दिया क्या? जब हम आपको विधायक बनाएंगे, आदिवासी वोट मारेंगे, तब आप विधायक बनिएगा और आदिवासी का हक को छीनने का आप काम कीजिएगा। हम कभी अब हमारे समाज को आगाह करना चाह रहे हैं कि आप लोग जागिए, आप लोग एकजुटता होइए और आने वाला 2029 में अपना एकता का परिचय देके अपना समाज का बेटा को विधायक बनाने का काम कीजिए, तब आपका भलाई होगा। और नहीं तो यहाँ का विधायक, अगर हम कुर्मी समाज का विधायक बनाते हैं तो अब सबसे पहले जयराम महतो का आवाज पहले क्या था? पहले जयराम महतो का आवाज किया था। सबसे पहले अपना नौजवान साथी को जोड़ा कि आपको नौकरी दिलाएंगे, आपको रोजगार दिलाएंगे। 1932 60-40 नहीं चलता, 1932 का चाहिए हमको, 60-40 नहीं चलता। जब विधायक बना, कितना दिन 1932 का मांग किया है। जयराम महतो विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप जिस समय जिस मुद्दा से आप विधायक बने हैं, उस मुद्दा को आप क्यों नहीं रख रहे हैं? उस मुद्दा को आप क्यों नहीं रख रहे हैं? उस मुद्दा से आप क्यों भटके हैं? आप उस मुद्दा को लाइए और आपका नौजवान साथी से जो आप वोट लिए हैं, उसका हक और अधिकार का मांग कीजिए। अपने विधानसभा में अपना समाज का जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि कुर्मी विधायक आदिवासी होना चाहिए, उसी तरह से विधानसभा में बात रखिए कि यहाँ का नौजवान को नौकरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप जिस समय विधायक नहीं बने थे, उस समय आप मांग करते थे कि यहाँ नौजवान को, यहाँ की सरकार, झारखंड सरकार चला जा रहा है। लेकिन जब भाई आप विधायक बने तो आप क्यों नहीं आपकी बात रख रहे हैं, क्यों नहीं रोजगार दे रहे? आप तो मुद्दा से भड़ा किए, आप अपना मुद्दा कहाँ लाके खड़ा किए? अपना समाज में आके अटकिए, आप अपना समाज में आके अटकिए। और अभी आप अपना समाज में, आप आपका समाज को आदिवासी बनाने में लगल है। अब देखिए, यहाँ का कुर्मी समाज का भी निचला स्तर का कोई गलती नहीं है। यहाँ का जो शीर्ष नेता है, जो भी शीर्ष नेता, जो भी पार्टी का शीर्ष नेता है, हम उसको, हमारा समाज बहिष्कार करता है। हम उसको आज के बाद कोई भी शीर्ष नेता, चाहे आजसू पार्टी से हो, चाहे जेलकेम पार्टी से हो, हम लोग आदिवासी का कैंडिडेट को स्वीकार करेंगे, महतो कैंडिडेट को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे।
हम आप लोग के सामने बताना चाह रहे हैं, विधानसभा से चुनाव से पहले हम लोग भी आईएसयू ज्वाइनिंग किए थे। अगर सुदेश महतो को चाहिए कि अपना समाज के प्रति अपना समाज के प्रति अगर लड़ रहा है तो हम वैसा पार्टी में क्यों रहें, वैसा पार्टी में हम क्यों रहें। हम वैसा पार्टी को आप लोग मंच के सामने आज त्याग करता हूँ और हम आज पार्टी से इस्तीफा देते हैं। हम ऐसा पार्टी के साथ हम राजनीतिक नहीं करना चाहते हैं, जो कि मेरा समाज में जो मेरा समाज का जो हक और अधिकार को लेने का प्रयास कर रहा है, वो ऐसा नेता के पीछे हम राजनीतिक नहीं करेंगे। चाहे हम घर में अपना बैल चरा के या तो फिर हम अपना घर में खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन वैसा नेता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा बाल बच्चा का भविष्य जो छीनने का काम करेगा, जो अधिकार छीनने का काम करेगा, वैसा नेता के पीछे हम काम नहीं करेंगे। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग आगे आइए, मेरा समाज आगे आइए, हम लोग आप लोग के साथ हैं और जहां भी हम लोग का समाज की आवश्यकता हो, लड़ने की आवश्यकता हो, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और बहुत दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं, ज्यादा समय ना लेके मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। सबको धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।